अस्सलामुअलैकुम 11वीं क्लास, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 1 का आगाज़ करने लगे हैं और यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। उसका पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास कुछ सेट दिए गए हैं जैसे कि 0, 1, 0, -1 और 1, -1। ये हमारे पास 4 सेट हैं। इनके हमने ये चेक करना है कि ये जो सेट है इनकी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे पता चलती है? अगर इसका सम और मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है वो यही हो, यानी ये 0 है, उसका सम और मल्टीप्लिकेशन का आंसर 0 ही हो, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आगे हम क्वेश्चन करते हैं पहला, ताकि आपको जो है ना मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन है 0 सेट के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हमने जो है ना इसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी करना है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने दोनों तरह से चेक करना है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे सेट 0 को a के इक्वल। हम कहेंगे लेट a इज़ इक्वल टू सेट 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको प्लस करवाएंगे। प्लस करवाने का तरीका ये है कि हम एक लाइन ऐसे लगाएंगे और ऐसे इधर b0 लिखेंगे हम, जैसे ये 0 लिखा है, ठीक है, और इधर b0 लिखेंगे, ठीक है ना। यही 0 यानी कि इधर लिखेंगे ऊपर, और यही 0 साइड पे लिखेंगे और प्लस करवाएंगे इसको। इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो आंसर यहाँ पे लिखेंगे। जब इसको हमने प्लस कराया तो आंसर क्या आया, 0। ये 0 जो आंसर आया है ये इसके इक्वल है, यानी कि यही 0 है। तो हम इसको कह सकते हैं सेट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये देखो, अब मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि हमने 0 को 0 से प्लस किया तो आंसर क्या आया, 0, जो बिलोंग करता है सेट ए के, जो हमने के लेट किया था। तो ये सेट ए जो है वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम मल्टीप्लिकेशन के साथ चेक करेंगे। हम इसको फिर कहेंगे लेट ए इज़ इक्वल टू सेट 0। इसको फिर ए को जो है ना वो ए के इक्वल कर देंगे। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे जैसे हमने एडिशन करवाई। इस मल्टीप्लिकेशन में भी देखें ये सेट 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर भी ये 0 आ रहा है। तो हम लिखेंगे सेट 0 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आएगा, जो कि ये इसके इक्वल है। तो ये सेट ए के बिलोंग करता है। अगर ये 0 के बिलोंग करता है तो ये फिर क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेट ए इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आगे चलते हैं, मज़ीद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब सेट दूसरा क्वेश्चन है, उसका नाम है 1 सेट है, उसको हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दोनों तरह से चेक करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हमने इस 1 को लेट ए के इक्वल कर लिया जैसे मैंने आपको बताया था। अब क्या स्टेप है कि आपने इसकी एडिशन चेक करनी है। एक लाइन ऐसे लगानी है, कैसे लगानी है, इस 1 को ऊपर भी लिख देना है और साइड पे भी लिख देना है, ठीक है ना। इनको प्लस करवाया तो आंसर कहाँ पे लिखना है, यहाँ पर, और इसका आंसर आया 2। अब हम एडिशन करते हैं जब 1 और 1 2, ये 2 जो आंसर आया ये सेट का हिस्सा नहीं है, ये इसके बिलोंग नहीं कर रहा, इस सेट के बिलोंग नहीं कर रहा। तो हम लिख सकते हैं कि 1 + 1 = 2 डज़ नॉट बिलोंग टू ए। इस वजह से सेट इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये सेट ए जो है ये क्लोज नहीं है सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के। अब हम मल्टीप्लिकेशन साथ चेक करेंगे। लेट ए इज़ इक्वल टू 1, यही एक 1 के इक्वल लेट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसी तरह मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसे एडिशन करवाई है। यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ नीचे साइड पे भी 1 लिखेंगे, और इन दोनों 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर जो आया वो यहाँ पे ये 1 आया है, ठीक है ना। तो ये 1 जो आंसर आया है ये इस सेट के अंदर मौजूद है। हम कह सकते हैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो वो बिलोंग करता है 1 के, जो कि सेट के अंदर मौजूद है। यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है ना, वो बिलोंग करता है ए के। तो हम कह सकते हैं कि सेट ए इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कि सेट ए जो है वो क्लोज करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि वो सेट ए यानी जो 1 हमें पूछा गया है वो उसके इक्वल ही है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं। अब इसमें 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं, 0 और -1। इसको भी हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे, ठीक है। आपने ऐसे ही लिखना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करने के लिए सबसे पहले हम इसको लेट ए के इक्वल करेंगे। लेट ए इज़ इक्वल टू 0 एंड -1।
अब इसकी प्लस कैसे चेक होगी, उसी तरह बस क्या होगा कि ये 2 है ना, तो इसके जो है वो प्लस में पहले 0 ये वाला और फिर ये -1, इसी तरह ये 0 नीचे और ये -1 भी नीचे। अब ये दोनों 0 जब प्लस होंगे तो आंसर यहाँ पे लिखेंगे 0, और ये 0 और -1 आपस में प्लस माइनस होंगे तो ये -1 आंसर आएगा, वो यहाँ पे लिखेंगे। इस -1 ने 0 के साथ प्लस किया तो ये आ गया -1, और -1 जब प्लस करते हैं तो -1 -2 के इक्वल होते हैं। ये भी इस सेट के इक्वल है, ये आंसर भी इस सेट के इक्वल है, ये आंसर भी इस सेट के इक्वल है, यानी सेट में मौजूद है। लेकिन ये जो आंसर है ना, ये इस सेट में मौजूद नहीं है। तो हम लिखेंगे कि -1 और ये वाला -1 इनको जब हमने प्लस किया ना तो आंसर आया -2, जो कि बिलोंग नहीं करता सेट ए के। तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ए इज़ नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज नहीं है। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं। इसी तरह लेट ए इज़ इक्वल टू 0 1 करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, इसी 0 को इस 0 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, ऐसे लिखेंगे, ये 0 इधर लिखेंगे, ये -1 इधर, ये 0 इधर लिखेंगे, ये -1 इधर लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो आंसर आया 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो भी आंसर आया 0, -1 को मल्टीप्लाई कराया 0 के साथ तो आया 0, और -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो आंसर आया 1, ठीक है ना। क्योंकि -1 और -1 जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं -1 प्लस हो जाते हैं और वो अकेला 1 रह जाता है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम लिख सकते हैं ये 0 इस साइड में मौजूद है, ये 0 भी साइड में मौजूद है, ये 0 भी साइड में मौजूद है, पर ये 1 पॉजिटिव का तो इस साइड में मौजूद नहीं है, तो ये ए के बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि पॉजिटिव का 1 जो है वो इस साइड में मौजूद नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, ये इस ए सेट के बिलोंग नहीं कर रहा। तो इस वजह से हम कहेंगे सेट ए इज़ नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और भी ज़्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर होगा अगले क्वेश्चन में। 1 और -1 इसको फिर ऐसे चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हमने लेट कर लिया एक 1 और -1 के इक्वल, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी एडिशन करवानी है। एडिशन करवानी कैसे, 1 को इधर लिख देना है, -1 को इधर लिख देना है, इसी तरह 1 को इधर लिख देना है और इस -1 को इधर लिख देना है। इस 1 ने इसके साथ प्लस होना है, आंसर यहाँ आ जाना है 2। इस 1 ने इसके साथ प्लस हो जाना है, 1 प्लस -1 इज इक्वल टू 1 -1, यानी 1 से 1 निकल जाता है और 0 आ जाता है। -1 + 1 0, -1 -2 हो जाता है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि ये भी नहीं मौजूद और ये भी नहीं मौजूद, ना ये मौजूद है ना ये मौजूद है। कोई भी आंसर जो है ना वो इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। तो हम कोई भी एक एडिशन उठा के कह देंगे कि -1 किया तो आंसर आया -2, -1 + -1 किया तो आंसर आया -2, जो कि बिलोंग नहीं कर रहा ए के साथ। या हम ये भी कह सकते हैं कि 1 ये वाला और प्लस ये वाला -1 ये 0 के इक्वल आया, इसका आंसर 0 आया, ये वाला ये भी ए के बिलोंग नहीं कर रहा। कोई भी वैल्यू आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। 1 भी कह सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। आपने लिख के बताना है। ये है कि जो भी एक भी वैल्यू अगर इसके इक्वल नहीं ना आ रही तो आप कह सकते हैं कि सेट नहीं क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सेट इज़ नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब फिर इसको लेट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ए के लेट करते हैं, लेट ए इज़ इक्वल टू 1 -1। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, इसी तरह 1 इधर लिखते हैं, ये -1 इधर लिखते हैं, ये वाला 1 इधर लिखते हैं और ये -1 इधर लिखते हैं। अब इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 किया, 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -1 आया, -1 को इसके साथ किया तो -1 आया, -1 को इस -1 के साथ किया तो 1 आ गया। अब देखें कि ये सारे जो आंसर आए हैं चारों, कौन कौन से 4 आंसर आए हैं, एक ये आया है, एक ये आया है, एक ये आया है और एक ये आया है। ये चारों आंसर इसमें मौजूद हैं जी। 1 भी इसमें मौजूद है, -1 भी इसमें मौजूद है, ये -1 भी इसमें मौजूद है और ये 1 भी इसमें मौजूद है। तो इसका मतलब हम कह देंगे सेट ए इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये सेट में जो है वो क्लोज करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। हम अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज द फॉलोइंग इक्वेशंस लेटर वेयर यूज टू रिप्रेजेंट रियल नंबर्स। ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं 12 क्वेश्चन हैं, इन सब की हमने प्रॉपर्टी निकालनी है जो आप बचपन से करते आ रही हो। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, वो अब आप आगे करेंगे तो आपको जाना वो समझ आती है। क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। पहला क्वेश्चन है, आप देखें ये बचपन से आप करते आ रहे हैं कि 4 + 9 9 + 4, यानी कि मिरर इमेज जिसे कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि A + B = B + A, ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
लेकिन अब हम बड़ी क्लास में हो गए हैं तो हमने सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं इसको कहना, हमने इसको कहना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि ये एडिशन के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। इसमें आप देखें a प्लस सी प्लस 3 और 4, a प्लस 1 प्लस 3 और 4। इसमें आप देखें क्या हो रहा है कि a प्लस b ब्रैकेट के अंदर है और c बाहर है। इस तरह a बाहर है और b प्लस c जो है ना ब्रैकेट के अंदर है। तो आपने ये बचपन में प्रॉपर्टी पढ़ी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कैसे एसोसिएटिव कहते हैं कि इसमें a प्लस b जो यानी कि इस साइड वाली ब्रैकेट होती है वो बाहर, और उसके अपोजिट साइड में जो है ना वो दूसरी ब्रैकेट में दो होते हैं, c बाहर होता है, इसमें a बाहर होता है। ठीक है ना, ये ऐसे भी हो सकता है a प्लस b प्लस c, b प्लस c इस ब्रैकेट में हो सकते हैं और a प्लस b ब्रैकेट में हो सकते हैं और c जो है ना बाहर हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें दो जो हैं वो ब्रैकेट में होते हैं और एक जो होता है वो बाहर होता है। ठीक है, बिल्कुल मिरर इमेज की तरह। ठीक है, यानी कि जो इक्वल के इस साइड पे और इक्वल के साइड पे दोनों बाहर होते हैं और बाकी जो हैं वो ब्रैकेट के अंदर होते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्यों लिखा है, क्योंकि एडिशन हो रही है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। मुझे देखते ही पता चल गया, कैसे पता चला कि मैंने आपको बताया था दो जो है वो ब्रैकेट के अंदर हैं और एक जो है वो बाहर है। ठीक है, तो ये एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, यानी a प्लस b ब्रैकेट के अंदर है, c बाहर है। इस तरह इधर a बाहर है और b प्लस c जो है वो ब्रैकेट के अंदर है। इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इधर भी एडिशन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इसमें इसको हमने एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्यों कहा, इसको हमने एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इस वजह से कहा, पहली तो बात है ये एडिटिव इस वजह से है कि ये प्लस हो रहे हैं। ठीक है ना, ये प्लस हुआ है इस वजह से इसको एडिटिव का है। और आइडेंटिटी क्यों कहा है, क्योंकि ये ऐसा एक हिंसा है, एक ऐसा डिजिट है जिसमें कोई चीज़ प्लस भी हुई है लेकिन आंसर क्या रहा है, वही रहा है। एक ऐसा हिंसा यानी a, उसमें कोई चीज़ प्लस हुई है, ठीक है, लेकिन वो रहा क्या है, a ही रहा है। तो इसे ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट वही चीज़ कि एक ऐसा हिंसा है जिसमें कोई चीज़ मल्टीप्लाई हुई है तो वो वही रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेटिव हुई है तो इसे मल्टीप्लिकेटिव कहेंगे। और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, वो प्रॉपर्टी जिसमें कोई चीज़ प्लस हो तो तब भी वही आंसर है और यहाँ मल्टीप्लाई हो तो तब भी वही आंसर है जो वो डिजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.1 प्लस माइनस 4.1 इज इक्वल टू 0। अब कोई ऐसा डिजिट जिसको प्लस करने से, दो ऐसे डिजिट जिनको प्लस करने से आंसर 0 आ जाए तो उसे कहते हैं इन्वर्स। कौन सा इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। उसे एडिटिव इन्वर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वो पहली तो बात वो ऐड हो रहे हैं, इस वजह से इसको एडिटिव का है। ठीक है ना, और इन्वर्स क्यों कहा है, क्योंकि a का माइनस a जो है ना उसके साथ प्लस हुआ है ना जब, तो उससे 0 कर गया। अगर बताए a में से a निकल आया तो उसको 0 ही करेगा ना। a का माइनस a जो है वो जब उसके साथ प्लस किया ना तो उसको 0 कर गया। ठीक है, समझ आ गई। तो इसे कहते हैं एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, यानी कि एक डिजिट अपने ही डिजिट के साथ माइनस होके, कैसे माइनस हुआ, प्लस के साथ, तो वो 0 आ गया, तो इसे कहते हैं एडिटिव। क्योंकि वो प्लस के साथ हुआ है तो इसे एडिटिव कहते हैं। अगर वो मल्टीप्लिकेशन के साथ हो मल्टीप्लिकेटिव कहते हैं उसे, और उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। इन दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं है ना, आइडेंटिटी में वही आंसर आता है, ठीक है, और जो इन्वर्स है उसमें 0 आंसर आता है। ठीक है, ये इसकी पहचान है। अब इसमें भी क्या हुआ है, एडिटिव इन्वर्स, क्योंकि इसमें दो डिजिट आपस में माइनस हुए हैं, प्लस माइनस यानी कि माइनस हुए हैं और आंसर 0 आया है, इसे कहते हैं एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की मुझे देखते पता चल गया। कैसे पता चला कि मिरर इमेज बन रहा है, यानी ये 5 इधर है तो इधर है और 2 बाहर है तो वो भी बाहर है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये नई प्रॉपर्टी का ही है आपको समझाने के लिए। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है विद लेफ़्ट साइड की, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि लेफ़्ट से जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ए लेफ़्ट से बी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसी तरह ए जो है ना वो लेफ़्ट से सी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ए बी मिलके बन रहे हैं ए बी और ए सी मिलके बन रहे हैं ए सी, इसे कहते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
अगर यही ए जो है ये राइट पे आ जाए तो इसे कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें z जो है वो राइट पे आ गया है, ठीक है ना, और ये राइट से दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एक्स जी और वाई जी, तो ये क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसे कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है ये कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें मैंने आपको बताया था दो ब्रैकेट में होंगे, बी, इसमें बी प्लस सी और इसमें ए बी मल्टीप्लाई बाय सी और ए मल्टीप्लाई बाय बी, ये दोनों ब्रैकेट में, बाकी दोनों बाहर हैं। तो ये कहते हैं, इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ए बी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सी में भी हो रहा है और डी में भी हो रहा है, तो इसे कौन सी कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। लेकिन कहाँ से कहेंगे, लेफ्ट साइड से, क्योंकि लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हम इसे कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है ना, लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसी तरह ये भी लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देखें, ताकि आपको जो है ना वो और अच्छी तरह से समझ आए, और प्रैक्टिस करने से आपको जो है वो परफेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी हमने प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, लेकिन इनक्वालिटीज़ हैं। ये जो क्वेश्चन है इन्हें इनक्वालिटीज़ कहते हैं, जिसमें ये लेस दैन ग्रेटर दैन आता है ना, ऐसे इनक्वालिटीज़ कहते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। इसमें हमने क्या करना है, इसकी भी हमने प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। अभी देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें -3 स्मॉलर देन -2 और 0 स्मॉलर देन 1। देखें हम इसमें कैसे इसको जो है ना उसके इक्वल कर सकते हैं। ये आपने आगे 9-10 क्लास में क्वेश्चन किए हुए हैं ये वाले। इसको इसके इक्वल कैसे कर सकते हैं और कैसे पता चल सकता है ये कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हुई है। इसमें अगर हम ऐड करते हैं 3 को बोथ साइड्स पे, अगर हम 3 को इसमें प्लस करते हैं तो आंसर आता है 0, यानी 3 - 3 0 आ जाता है। और इसी तरह 3 को इसमें प्लस करते हैं तो 3 - 2 प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना, और 3 - 2 1 के इक्वल आ जाता है। तो हम कहते हैं अगर हम 3 ऐड करते हैं ना दोनों साइडों पे, दोनों इस पे भी और इस पे भी, दोनों साइडों पे 3 ऐड करते हैं तो आंसर 0 और 1 आ जाता है। चूँकि एडिशन हुई है इसमें, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, ये लिख देते हैं स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। -5 और -4, -5 लेस देन -4, और आंसर आ रहा है 20 और 16। अगर हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करवाएं ना तो ये 20 और 16 आ सकता है। हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई -4 के साथ करवा देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई -4 के साथ करवाएंगे तो ये 20 हो जाएगा, और इसी तरह जब इसको करवाएंगे तो ये -4 प्लस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 4 4 16 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाया तो ये आंसर आ गया। किसको करवाया, इन दोनों को। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई, ठीक है ना। जिसमें एडिशन होनी है इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ होनी है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन होनी है इसमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी उसको उसकी प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd क्वेश्चन। अब इसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं अगर -4 को इधर तो ये -3 हो जाता है, और इसी तरह इसमें -4 को ऐड करते हैं तो ये -5 हो जाता है, तो इसे एडिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, -1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो -3 हो जाता है, इस तरह -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही रहता है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसी तरह इसमें क्या होगा, 1 से जो है वो जो है ना 1/AB से मल्टीप्लाई करवाया इसको भी, और 1/AB से मल्टीप्लाई कराया इसको भी, तो क्या आ गया, ये A जो है इधर वाले A जब इसके साथ करवाया, इस A के साथ मल्टीप्लाई कराया तो A से कट गया, तो आंसर आ गया 1/B, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर आ गया 1/B, ठीक है, 1/B। और जब इसके साथ कराया तो B से कट गया और आंसर आ गया 1/A। लेकिन ये तो 1/A इधर लिखा हुआ है और 1/B इधर लिखा हुआ है। भाईजान मूव इसका जो ग्रेटर देन है वो भी तो इधर को है ना, देखिए आप गौर से, यानी कि -1/A जो है वो स्मॉलर देन 1/B है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है 1/A स्मॉलर देन 1/B। समझ आ गई आपको इस चीज़ की। तो ये जो है इसमें क्या हुआ, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अब क्या होगा, -1 दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो जो है ना माइनस ही हो जाएगा और -B हो जाएगा। इसमें भी कौन सी यूज़ हुई है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये एक कॉन्सेप्ट था जो आपको जो है ना वो एडिटिव प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का जो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन।
ये जो क्वेश्चन है इनको, इनके रूल्स जो इनमें यूज़ हुए हैं ना, ये A/C प्लस B/C इक्वल कैसे है इसके, इसमें जो जो रूल यूज़ हो सकते हैं हमने वो बताने हैं। पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं स्क्रीन पर। हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है A/C प्लस B/C। A/C प्लस B/C में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस A को इधर लिख देंगे और इसी तरह इस B को इधर लिख देंगे। A.1/C B.1/C लिखने का मकसद क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों में, यानी A मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो यही आएगा ना 1/C। तो हमने क्या किया, A को और B को अलग-अलग लिख दिया। ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो A और B जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे ना अंदर, उसको हमने साइड पे लिख दिया। अब A प्लस B, ये A और ये प्लस B जो है ना, इनको साइड पे लिख दिया और 1/C को हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, ये A प्लस B जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो A प्लस B हो जाएगा और C जो है वैसे ही आ जाएगा, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। और इसमें जो रूल यूज़ हुआ है वो भी हमने लिख दिया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, A/B प्लस C/D, ये इसके इक्वल है। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, A/B प्लस C/D। A/B में हम क्या करेंगे, 1 जो है वो इसके साथ लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह 1 इधर भी हम लिख देंगे, दोनों साइडों दोनों के साथ हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, सबसे पहले स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 1 जो है ये इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि D मल्टीप्लाई बाय 1/D, क्योंकि इसमें D और D जो है वो तो कट जाते हैं ना आपस में, ठीक है ना। इसी तरह B और B आपस में कट जाते हैं ना, तो लेकिन हम जो है ना वो क्या करेंगे, हम लिखेंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको जो है ना वो मुश्किल ही ना हो, ठीक है। हम जो है वो लिख रहे हैं कि D मल्टीप्लाई बाय 1/D, इसी तरह B मल्टीप्लाई बाय 1/B। ये 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, क्योंकि ये कट जाते हैं तो 1 ही बचता है ना, तो हम इसको इस तरह इक्वल लिख सकते हैं, D मल्टीप्लाई बाय 1/D। A/B ऐसे ही आ जाएगा और C/D भी ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन इसकी जगह क्या आ जाएगा, D इंटू 1/D और इसकी जगह B और इंटू 1/B। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये B, ये जो D है, ये और ये D जो है, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं D/D। इस तरह इसको भी B/B लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो, लेकिन चूँकि एक रूल के साथ हमने चलना है तो हमने इसको ये स्टेप लाजमी करना है, ठीक है ना। D/D लिख सकते हो और B/B, क्योंकि उसका कोई वैल्यू तो नहीं है, ये कट के आपस में 1 ही हो जाता है, तो 1 की वैल्यू तो नहीं होनी कोई भी। लेकिन हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमें बेसिकली ये बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है जी, B और D को हमने साथ लिख दिया, A और D को हमने साथ लिख दिया, B और C को हमने साथ लिख दिया, B और D को हमने साथ लिख दिया। उसके बाद क्या होगा जनाब, हम इसका एलसीएम लेंगे। कैसे लेंगे, हम इसको जो है ना AD इसको साइड पे लिख देंगे और 1/B को अलग कर देंगे। इसी तरह BC को साइड पे लिख देंगे और 1/BD को अलग कर देंगे। यहाँ पे हमने जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। कैसे, वही क्वेश्चन जैसे 1 में किया था हमने, A और B को प्लस में लिख देना है और 1/BD ऐसे ही का ऐसे ही आ जाना है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, ये AD प्लस BC जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई करके ऊपर आ जाना है और BD जो है वो नीचे आ जाना है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ होगी, जैसे मैंने बताया था, लेफ़्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है ना, राइट साइड से, तो राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों में, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ होगी। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये राइट हैंड साइड है, ये जो राइट हैंड साइड प्रूफ करनी थी हमें, ठीक है। इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमने क्या किया, .1 किया और हमने इसके बाद लिख दिया D इंटू 1/D, क्योंकि 1 के इक्वल ही होता है, और इस तरह B इंटू 1/B, ये भी 1 के इक्वल होता है। अब D/D भी लिख सकते हैं और B/B भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। और ये बाकी ऐसे ही चलता आना है, ठीक है ना। AD लिख दिया साथ, BD साथ लिख दिया, इसी तरह BC और BD साथ लिख दिया। अब इनमें से हमने क्या किया, BD दोनों के नीचे BD आ गया ना, तो जैसे एलसीएम लेते हैं उस तरह हमने BD को अलग कर दिया, 1/BD को अलग कर दिया। ये AD को जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया और इस तरह इस BC को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया। अब इन दोनों को हमने प्लस में लिख दिया और 1/B को हमने BD को कॉमन में ले लिया, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन रही है, राइट साइड से दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करी है, तो इसे AD प्लस BC ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करके और नीचे BD ऐसे आ गया। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करते हैं, राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें हमने सबसे पहले देखना है कि लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है हमें और इसको हमें राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करवाना है। पहले वो ABCD थे, अब जो है ना वो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली है,
लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले है -7/12 और -5/18। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे वो एक स्टेप जो मैंने आपको बताया था 3 × 1/3, वो आप चाहे लिखें या ना लिखें, ठीक है, वो पिछले क्वेश्चन में जो था। इसमें भी हमने क्या किया है, इसी तरह 7/12 ऐसे लिख दिया और साथ क्या लिख दिया .3/3, 5/18 ऐसे लिख दिया और साथ लिख दिया 2/2, क्योंकि ये कट के 1 हो जाते हैं, इसकी वैल्यू नहीं होती, आपको पता है, ये आप करते आए आगे भी। ये गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, इसे कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। आगे भी इसको मैं जो है ना आपको बताया नहीं, अब मैं आपको बता रहा हूँ इसको, ये गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अब जो है ना ये 7 मल्टीप्लाई कर गया 3 के साथ 21 हो गया, 12 मल्टीप्लाई कर गया 3 के साथ 36 हो गया, 5 मल्टीप्लाई 2 कर गया 10 हो गया, और 18 मल्टीप्लाई कर गया 2 के साथ 36 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 36 नीचे कॉमन आ चुका है, अब हम इनको इसको अलग कर लेंगे और 21 और 10 को अलग कर लेंगे। 21 अलग कर लिया, -21, 36 1/36 की सूरत में अलग कर लिया, 10 को अलग कर लिया -10 को, और 36 1/36 की सूरत में अलग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, -21 और -10 को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, -21 और -10 को, और 1/36 जो है वो हम उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप लिख देंगे, ठीक है ना। अब ये देखें लेफ्ट साइड से राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों में, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी यूज़ हो रही है, ठीक है ना। तो ये जो है अब जब नेक्स्ट देखें कि ये जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई जब करता है तो ये ऊपर लिखा जाता है -21 -10 और 36 नीचे ऐसे लिखा जाता है, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल भी प्रूव हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द बाय जस्टिफाई ईच स्टेप। हर एक स्टेप करके इसको जस्टिफाई करना है कि ये जो है ना वो इसको सिंप्लीफाई भी करना है और जस्टिफाई भी करना है, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है, उसमें आप देख सकते हैं इस मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को इग्नोर करें, ठीक है, ये आगे यूज़ होगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है 4 + 16x। पहला क्वेश्चन है 4 + 16x, दूसरा ये है, तीसरा ये और चौथा ये। पहला क्वेश्चन हम सोल्व करने लगे हैं, ये वाला, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने इसको ऐसे ही नीचे उतार लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1/4 को अलग लिख देंगे। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट साइड से, ठीक है ना। 1/4 को हमने साइड पे लिख दिया, डॉट 4 + 16x को हमने इसके साथ लिख दिया। अच्छा, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए बी किसके इक्वल है, A.1/b के इक्वल, ठीक है ना। नेक्स्ट कौन सी कैसे किया, 1/4 कैसे लिख दिया, डॉट इस 4 के साथ 1 लिख दिया एक दफ़ा और इसको 4.4 लिख दिया, 4 4 16 ही होता है ना, तो हमने 4.4 लिख दिया, ठीक है। इसको हमने ओपन कर लिया और इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कैसे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, मैंने आपको जैसे बताया था कि 4 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और 4 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 4, और इस 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 16, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब ये 4 बाहर आ जाएगा जो हमने दोनों में से कॉमन लिया है। हम ऐसे भी कॉमन लेके बाहर ला सकते थे, वो मुश्किल नहीं है, लेकिन हमने जस्टिफाई करना है हर स्टेप को जस्टिफाई करना है, तो हमने जो है ना इस वजह से वो ये स्टेप अलाफी की है। नहीं तो हम ऐसे भी 4 को बाहर ला सकते थे और अंदर 1 और 4x लिख सकते थे, 1 + 4x, ठीक है ना। 4.1 + 4x आ गया और 1/4 ऐसे ही आता आ रहा है, ठीक है ना। 1/4 इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अंदर, ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसके साथ और इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या होगा, ये 4 इस 4 के साथ कट ऑफ हो गया और यहाँ पे रह गया 1 डॉट ये वाला लिख दिया हमने, ठीक है। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी कहते हैं। कैसे, इसमें क्या हुआ है, बेसिकली 4 4 के साथ कटा है। कैसे 4 4 के साथ कटा है, इसमें ये 4 नीचे था, इसमें 4 ऊपर था, तो इस वजह से इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, और आंसर आ गया ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। और ये 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 1 + 4x ही रहेगा, ठीक है। ये शॉर्ट हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। हम इसे कह देंगे ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। कैसे ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है कि 1 ने इसके साथ मल्टीप्लाई कराया और आंसर यही रहा है, 1 ए के साथ मल्टीप्लाई किया और आंसर ए ही रहा है। 1 + 4x के साथ 1 मल्टीप्लाई किया तो 1 + 4x ही रहा है, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इसको दोबारा से देखें ताकि आपको जो है ना वो समझ आ जाए। और असूल ये होता है कि कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठते हैं ताकि जो है ना आप साथ साथ एक एक स्टेप लिखेंगे ना तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। आप कहेंगे ये जो है ना वो मुश्किल चीज़ नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आ चुका है, हमने इसकी जो है ना वो इसको लिख लिया है, नीचे उतार लिया है। अब ये किसके इक्वल है, ये 1/4 इक्वल है 5.5/5 और 1/5 इक्वल है 4/4। ये हमने कैसे किया है, इसको 4/4 या 5/5 के इक्वल कैसे लिया है।
इधर 5 है तो हमने इधर 5/5 ले लिया, इधर 4 है तो हमने इधर 4/4 ले लिया। इसी तरह इधर 5 है तो हमने इधर भी 5/5 ले लिया, इधर 4 है तो हमने इधर भी 4/4 ले लिया। ये कौन सा रूल है? मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस, इसे कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस। ये आप लिखें या ना लिखें, इसका नंबर नहीं घटते इसके, लेकिन मैं आपको वैसे बताने के लिए लिखा है यहाँ पे। बाकी लेकिन आपने प्रॉपर्टीज़ लाजमी लिखनी है साथ, क्योंकि उनके नंबर कटेंगे, वो जस्टिफाई में ज़रूरी हैं। ठीक है जी। अब देखें, इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर ये आ जाएंगे। 5 एक बार 5, 5 4 बार 20। इसी तरह इसको किया और इसको किया, इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया, आमने सामने मल्टीप्लिकेशन कर दी। ये आप करते हैं पहले भी, ठीक है ना। अब क्या किए करेंगे, हमारे पास नीचे दोनों बेसें सेम आनी चाहिए, दोनों बेस सेम आ गई। हमने बेसिकली ये क्यों ऐसे करना होता है 5/5 या 4/4, ताकि हमारे पास बेस सेम आ जाए, दोनों की सबकी बेस सेम आ जाए। बेस सेम आ जाए तो हम जो है ना वो बेस कॉमन ले सकते हैं 1/20 की फॉर्म में। अब देखो, ये एक प्रॉपर्टी बन रही है A/B.C/D, ये AC/BD के इक्वल है, ठीक है ना। ये जो प्रॉपर्टी बन रही है इसकी हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसको जस्टिफाई करके, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि ये 5 को यानी कि साइड पे ले लिया, और 1/20 को जैसे मैंने आपको बताया था कॉमन ले लिया, इस 1/20 को भी कॉमन ले लिया, इस 1/20 को भी बाय लिख दिया, इस 1/20 को भी मल्टीप्लाई की सूरत में बाय लिख लिया, इन सबको 1/20 को बाय लिख दिया। अब इधर बच गया 5 + 4, इधर बच गया 5 - 4, ठीक है ना। ये कौन सी रूल यहाँ पे यूज़ हुआ है? A/B = डॉट वाला रूल, यानी कि A.1/B, ठीक है। इसमें 1/B जो है वो कॉमन आ चुका है। अब उसी तरह मैंने आपको जैसे बताया था कि क्या हुआ है, 5 और +4, 5 - 4 और 1/20 कॉमन ले लेना है। 1/20 कॉमन ले लिया, 5 + 4, और इसी तरह 1/20 कॉमन ले लिया, 5 - 4। अब ये 5 + 4 क्या हो गया 9, और 5 - 4 क्या हो गया 1। और यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हो रही है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे कि ये जो है ना अंदर राइट साइड से दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है ना, नीचे वाला भी। अब 5 + 4 और 5 - 4 ये आ गए, और कैंसलेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने क्या किया, इसको कैंसिल कर दिया, इसको और इसको कैंसिल कर दिया। कैंसलेशन प्रॉपर्टी भी यूज़ हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। ऊपर आ गया 5 + 4, नीचे रह गया 5 - 4। ऊपर 5 + 4 क्या 9 आ गया, नीचे 5 - 4 क्या 1 आ गया, तो ये 9/1 9 के इक्वल होता है, ठीक है। ये कौन सी यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ हुई है? यहाँ पे कैंसलेशन प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, ताकि जो है ना वो आपस में कट के और ये है ना ये आंसर आया, और एंड पे क्या हुआ है 9 आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, A + B + C/D, A/B - C/D। A + B C/D को हम इक्वल लिख सकते हैं A/B। हमने क्या करना है, मैंने आपको आगे भी बताया था, ये D है ना, ये वाला D जो है, तो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के D/D लिख देना है। इस तरह इसके नीचे B है ना, तो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के C/D लिख देना है, B/B लिख देना है। ये देखो B/B लिख देना है, ठीक है ना। इस तरह ये D है तो इधर D/D लिख देना है, और इस तरह ये B है तो इसको B/B लिख देना है, ठीक है ना। क्योंकि ये कट जाते हैं तो 1 ही रहते हैं, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। और ये कौन सा रूल है, मैंने आपको आगे बताया, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवा के लिख देना है AD और BD। ये देखें AD BD, इस तरह BC/BD, इस तरह ये सारे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। और ये कौन सा रूल होता है कि ABCD इक्वल है AC/BD। ये रूल नहीं है, ये बेसिकली आपको समझाने के लिए है, ठीक है ना, कि ये जो आपस में मल्टीप्लाई किए हैं तब ये बना है AC/BD, ठीक है ना। ये आप ना भी लिखें ना तो इससे नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो आपने लाजमी लिखनी है। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, बहुत ईजी, मैंने आपको आगे जैसे बताया कि नीचे BD आ चुके हैं, इनको कॉमन ले लेना है। कैसे कॉमन लेना है, AD को इधर लिख देना है, .1/BD लिख देना है। ये देखें AD को इधर लिख दिया, .1/BD इधर लिख दिया, BC को इधर लिख दिया, .1/BD को इधर लिख दिया, AD इधर लिख दिया, 1/BD इधर लिख दिया, BC इधर लिख दिया, 1/BD इधर लिख दिया। और ये इस तरह से हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये AD और BC को प्लस कर लेना है, इसी तरह ये AD और BC को माइनस कर लेना है, और 1/BD को क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है। 1/BD को क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है। इस तरह नीचे भी 1/BD को कॉमन ले लेना है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, राइट साइड से दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सॉरी यहाँ पे जो है ना वो ज़्यादा जो है वो हो गया है, इसको रेस करते हैं। ये देखें ये जो है ना दोनों में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और अब क्या होना है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी यूज़ नहीं है, दोनों में कट जाना है आपस में, और नीचे ऊपर बजाना है AD + BC और नीचे बजाना है AD - BC। कैंसलेशन प्रॉपर्टी यूज़ हुई और ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/A - 1/B, नीचे -1/A और 1/B। ये थोड़ा सा
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बोर्ड के वाले से, और जो है ना कई दफ़ा बोर्ड में आया भी है, क्योंकि इसमें जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है मेथड, लेकिन ये इजी बहुत है। सिंपल वही चीज़ है, 1/a और 1/b को ऐसे ही सॉल्व किया। कैसे कि इसके नीचे b था तो b मल्टीप्लाई b ओवर b लिखवा दिया इसके साथ, और इसके नीचे a था तो a ओवर a लिखवा दिया, ताकि दोनों की बेसिस सेम आ जाए और हम इनको आपस में कॉमन लेके जो है ना वो सॉल्व कर सकें। ये b ओवर b आ गया और ये a ओवर a आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, 1 माइनस 1/a 1/b के साथ क्या हुआ कि 1 को हमने इक्वल ले लिया ab ओवर ab के, क्योंकि हमने इसके नीचे भी बेस ab लानी है ना, तो हमने इधर भी हमने ab लिया है, हमने ab ओवर ab लिख दिया इसको, और 1/a और 1/b को हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन है, मैंने आपको आगे भी बताया। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, b 1 से मल्टीप्लाई किया b हो गया और ab हो गया, इस तरह ये भी a हो गया और ab हो गया, नीचे इधर भी नीचे ab आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो तब भी नीचे ab आ गया, ठीक है ना, और 1 1 मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। अब मेरी एक बात समझें आप, ये हमने जैसे किया वो उस चीज़ को जस्टिफाई किया हमने, ठीक है ना। अब आप मेरी बात समझें कि a ओवर b जो है वो हमारे पास आ चुका है, यहाँ पे भी a ओवर b आ चुका है, यहाँ पे भी a ओवर b आ चुका है, यहाँ भी a ओवर b आ चुका है। हम इसको साइड पे लिख सकते हैं, कॉमन लिख सकते हैं, हम यहाँ इसको साइड पे लिख दिया है 1/ab। पीछे क्या बचा था, b माइनस a, और इधर क्या बचा था ab माइनस 1, b माइनस a और ab माइनस 1, और ab को हमने साइड पे कॉमन लिख लिया है। और इससे कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैंने जैसे सारे क्वेश्चन कर रहे हैं राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है जी। और यहाँ पे एक स्टेप जो है वो आपको बता रहा हूँ, ये मिस हो गया था। ये कौन सा स्टेप था कि जो b है और ये जो a, इसको कॉमन लिया था हमने यहाँ से ab को, ये स्टेप मिस हो गया था। 1/ab को हमने कॉमन लिया है तब ये आया है, ठीक है ना, उसके बाद ये आंसर आया है, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसलेशन प्रॉपर्टी यूज़ होनी है जैसे बाकी समय यूज़ हुई है, यहाँ से ये कट जाना है तो बच जाना है b माइनस a ओवर ab माइनस 1, और ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी यूज़ हुई है तो ये आंसर आ जाना फाइनल। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफ़िज़।